मेरा नाम पायल है। मैं एक अभागन विधवा हूँ और इसी का फायदा उठाकर मेरा देवर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया और फिर मुझे प्रेग्नेंट किया। जब मेरा पेट बड़ा होने लगा और मेरी माहवारी रुक गई तो मेरी सास ने मेरा अबॉर्शन करवाया। यह मेरी सच्ची कहानी है और यह मेरी पहली कहानी है। यह कहानी मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि मैं अपने मन की बात को आपके सामने कह सकूँ और मुझे जो गलती हुई है, जो बदनामी हुई है, उसका भी मैं पश्चाताप कर सकूं। इसीलिए आपके सामने आज मैं कहानी लिख रही हूँ। यह कहानी आज से 5 साल पहले की है। मेरा छोटा देवर सिद्धांत, जो मेरे से 4-5 साल ही छोटा होगा, जब से पति का देहांत हुआ था मुझे देखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मेरे मायके में भी सब लोग गरीब थे, तो मैं ससुराल में ही रह गई थी। मेरा एक छोटा सा बेटा था, मैं उसी के सहारे अपनी जिंदगी जी लेना चाहती थी। पर कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जो आप सोचो वह पूरा नहीं होता और जिंदगी में कई सारी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। मेरे साथ जो दिक्कत आई वह तो सर पर पहाड़ रख लेने जैसा है। एक तो विधवा, ऊपर से प्रेग्नेंट। आप खुद सोचिए, लोगों को पता चल जाए तो क्या सोचेंगे। यहाँ तक यह बात डॉक्टर को भी पता चल जाती तो फिर वह गालियां देने लगती, तो लोग क्या कहेंगे। यह सब कैसे हुआ, अब मैं आपको अपने शब्दों के माध्यम से आपके सामने पेश कर रही हूँ। लोग बहुत चतुर होते हैं, अपनी बातों में फंसा लेते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलता। यही मेरे साथ हुआ था। मेरे नादानी का फायदा उठाया गया, क्योंकि मैं बहुत भोली भाली सीधी सादी औरत हूँ। ऐसा मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे साथ मैं दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी इज्जत को दांव पर लगा दूं। जब मेरा कोई सहारा नहीं रहा तो मुझे लगता था कि मेरा देवर मेरी मदद करेगा, इसीलिए मैं अपने देवर से ज़्यादा घुलने मिलने लगी। अपनी बात भी बता देती, अपने सुख दुख भी बताने लगी और सुख में शेयर करने लगी, और मेरा कोई साथ भी नहीं देता। मेरी सास जो थी वह मेरे से जलने लगी थी जब से उनके बेटे का देहांत हुआ। सच तो यह है दोस्तों कि या तो ऊपर वाले की मर्जी है, कौन चाहता है दुख काटना। धीरे धीरे मेरा देवर मेरी तरफ आकर्षित होने लगा। मैं देखने में ज्यादा सुंदर थी भी नहीं, फिर भी वह मेरे पीछे पड़ा रहता था। कई ऐसे मर्द होते हैं जिनको सुंदरता से कोई लेना देना नहीं होता है, उनको एक औरत मिले बस खेलने के लिए, देने यानी कि सहवास करने के लिए। मेरा देवर भी मेरे इर्द गिर्द घूमने लगा। कभी वह मेरी छाती को दबा देता, कभी मेरी कमर पर हाथ रख देता, कभी मेरी छाती को सहला देता, कभी मेरे बाल को पकड़ लेता। मैं यह बात किसी को कह भी ना सकती थी, क्योंकि यह कहने लायक बात भी नहीं थी। अगर मैं यह बात किसी को कहती तो वह उल्टा ही मुझे कहते कि मेरा तेरा ही कुछ होगा, तुम ही कुछ बन रही होगी सामने, तभी वह बढ़ता है। पर जब मैं चुप रहे तो इसी का फायदा उठाकर मेरा देवर और भी मेरे करीब आने लगा और धीरे धीरे वह अपनी बाहों में भरने लगा। तो मैं भी तो औरत हूँ, मेरे सीने में भी प्यार है, मेरे में भी वासना है। ऐसा मुझे पहले नहीं लगता था, लेकिन जब से वह मुझे छोड़ छेड़ने लगा तब से मेरा भी मन धीरे धीरे करने लगा। दोस्तों, एक दिन की बात है, घर में कोई नहीं था। जब लोग संबंधी के यहाँ शादी में गए थे तो मैं और मेरा देवर ही घर पर थे। रात को वह मेरे ऊपर चढ़ गया और मुझे चूमने लगा। मैं भी उसके चूर्ण को संभाल नहीं पाई और मैं भी अपने आप को सौंप दी। मैं अपने देवर से सहवास करने के लिए तैयार हो गई। हम दोनों ने एक दूसरे को खूब प्यार किया। फिर क्या था, मेरे देवर ने कहा, दोस्त, मैंने सफेद साड़ी खोल कर फेंक दी, अपने ब्लाउज को खोल दिया, अपने खुद को खुद के दांत से काटने लगी, अपने देवर को चूमने लगी और अपने सीने से उसे लगाने लगी। बर्दाश्त नहीं कर पाई, वासना में बह गई, मेरी कामुकता जाग गई, मेरी अंतर वासना कामुक हो गई और मैं सब कुछ दे दी। मैं भी सहवास में कोई कसर नहीं छोड़ी और फिर रोजाना जब भी समय मिले तब मेरे साथ कहीं घर से बाहर जाए, जब नहाने जाए तभी मेरा देवर मुझे सहवास करने लगा। यह सिलसिला 1 महीने तक चला। दूसरे महीने मेरा मेंस नहीं आया, मेरी माहवारी रुक गई। मुझे डर लगने लगा कि अब मैं क्या करूं, पर मैं किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती थी। देवर को बोली तो बोला कि मैं भाग जाऊंगा, बदनामी हो जाएगी। एक दिन मैं अपने देवर को कह रही थी कि टैबलेट लाकर मुझे दे दो, पर सुना नहीं। यह बात मेरी सास को समझ आ गई, क्योंकि उसे लगा कि मेरी 1 महीने से मेंस नहीं आई है और मेरा पेट भी बड़ा होने लगा है। तो सास ने एक दिन आकर मुझसे बोली कि तेरे पेट में कहीं बच्चा तो नहीं है। मैं कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि यह घर की बात थी, बताती भी क्या। फिर उसने मुझे मारा और फिर पूछने लगी कि किसका है या बच्चा। तो मैं बता दूं, आपके ही लाडले का है, या उसने ही मुझे किया, किसी और ने नहीं।
मुझे प्रेग्नेंट किया है, मैं नहीं पटाई उसको, उसने मुझे बहलाया है। इस तरह से बात उजागर हो गई दोस्तों। और फिर मेरे साथ अपने जान पहचान के डॉक्टर के यहाँ से मेडिसिन लाई और मुझे खिलाई, तब मेरा अबॉर्शन हुआ। ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।